गाड़ियों का अपना एक रिस्क है। साथ में दूसरी चीजें ये हो चुकी हैं कि वहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप है उनकी सेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो अभी एकदम से तो नहीं उठाए जा सकते, लेकिन वहाँ पर हालात इतने बुरे हैं कि सोनीपत में जैसे अफसर साहब ने बताया कि आगामी कुछ समय के अंदर अगर वहां से आत्महत्या की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल आमजन को इग्नोर किया है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार अपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन मंच के सदस्य ये भी जानते हैं कि वहां से क्या है। मीडिया में ये बातें अभी तक नहीं उठी थी। जिला स्तर पर हमने प्रयास करते रहे हैं। आप अगर न्यूज कटिंग हमारे पास में है वो बाद में आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जिला स्तर पर हम प्रयास करते रहे हैं, कभी डीसीओ राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया, कभी मीटिंग की। इवन हालात यहाँ तक हो चुके थे कि हमें कभी कोरोना के नाम से भाई कोरोना फैल रहा, मीटिंग मत करो, ये सब करके हमें रोका गया प्रशासन के द्वारा, ठीक है। इसीलिए हम आज यहाँ तक आए हैं। हमारा इस बारे में ये कहना है कि मतलब जो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है और अल्टीमेटली हम जैसे जो लोगों को बाहर निकल के आगे यहाँ पे कहना पड़ा है, तो वो एक मजबूरी के तहत है कि अब कम से कम इतना हो जाए कि एक तरफ का अगर रास्ता खुल जाता है तो उससे सोनीपत का जो इतना ह्रास हो रहा है या इतना जो फाइनेंशियल और हर तरह के जो लॉसेज आ रहे हैं, तो कम से कम अब ये एक किस्म से बच जाएगा। और व्यक्ति इस बारे में चाहते भी, क्योंकि देखिए एक कहने की बात नहीं, ये सब चीज़ें भी एक प्रमाण है कि ये इतने सारे लोग जिन्होंने लिख के दिया कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं तभी दूर होगी जब एक तरफ का रास्ता जो हमारा ओपन हो जाए। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि समस्या कितनी गंभीर है। तो गंभीरता को देखते हुए हमारा यही इस बारे में कहना, यही हमारी अपील है कि एक तरफ का रास्ता जरूर खुलना चाहिए, तभी आम जनजीवन पूरी तरीके से सोनीपत में नॉर्मलाइज हो पाए। ये किसान नेताओं से बातचीत की थी आपने? जी सर, किसान नेताओं से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पर समस्या ये है कि कहीं ना कहीं उतना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कई बार नहीं हो पाता है। और हम ये भी नहीं चाहते थे कि एक तरफा दबाव किसान नेताओं के ऊपर इस बारे में आए, क्योंकि हम उन्हीं से बातचीत करें। सरकार से हमने बात करने का पूरा प्रयास किया। आप सरकार के पास चले गए, कितनी दफा आपने किसान नेताओं के पास पहुंचने की कोशिश, क्योंकि उन्होंने तो कमेटी अलग से बना रखी है, इंडस्ट्रियल एरिया जितना इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उनकी एक कमेटी कर रही है किसान संगठन की। आप उस कमेटी का नाम जानते हैं? कमेटी में कौन कौन है? आप जब किसानों के पास पहुंचे तो कमेटी की बात तो की होगी ना, विजय जी लोग कमेटी में, आप उनसे बात कीजिए। जी, एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ। जब जैसे ही किसान आंदोलन वहाँ तक पहुँचा उसके कुछ समय बाद ही जैसे ये रामपुर सरोवा जी हैं, कुंडली शीर्षण के लोग हैं, उन्होंने उनसे लगातार बात शुरू की। जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। हम ये नहीं कहते उन्होंने रोका हुआ है, जितना वो कर सकते थे, लिंक रोड शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो किया है। लेकिन अब समस्या ये है कि कारें बाइकें वहाँ तक आ जा सकती हैं, कंटेनरों को जाने के लिए। नहीं सर, आप सवाल और है ना, आप किससे आपने बात की? इस किसान से बात की जो आपकी बात हो भाई, कमेटी बनी हुई है ना, तो कायदा तौर पर कमेटी बना रखी है उन्होंने। सर 28 जनवरी को मैक्सिमम जैसे चौधरी जी भी वहाँ थे, जो कुंडली सेशन से हैं धीरज चौधरी जी हैं, ठीक है, वो वहाँ थे, ठीक है, हम लोग वहाँ नहीं थे। कुछ लोग जो हमारे साथ में, क्योंकि हम पूरी टीम तो यहाँ नहीं बैठा सकते, कुछ लोग हमारे साथ में जो उस मीटिंग में थे, ठीक है। किसानों ने ये श्योर कर रखा है कि भाई हमारी तरफ से रास्ता खुला है आगे दिल्ली। जितना तक मुझे याद है वो एक स्पेशल एक इंडस्ट्री की बात थी, एक वहाँ पर इंडस्ट्री चलती है जहाँ पर राज्यपाल का ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने वहाँ 2 ट्राली लगी थी। उस ट्राली के रिगार्डिंग वो मीटिंग हुई थी 28 जनवरी, जिससे आप बात कर रहे हो। उस ट्राली का उनको रिक्वेस्ट की थी ट्राली उठा दो, उन्होंने उसी दिन उठा दी थी वहाँ से ट्राली। वे ट्राली हटा ली गई थी सर, लेकिन उससे आगे जो रास्ता चाहिए, ठीक है, वो अभी तक वैसा ही नहीं। कहाँ तक रास्ता मिल गया? आज तक मिला इसमें एक्चुअली रास्ता कहाँ तक मिला? दिल्ली सरकार की तरफ से बैरिकेडिंग पूरी तरीके से की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर किसान भाई जो बैठे हुए वो अपने स्टैंड के ऊपर ठीक है, उनकी मांग जायज़ है। हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो अपनी मांग में जायज़ नहीं है। इनफैक्ट हम उनके बिल्कुल भी विरोध करेंगे। हमारा यहाँ पे आप पक्ष समझने की कोशिश करिए। हमारा पक्ष यहाँ पे सिर्फ ये है कि आम आदमी जो परेशान है वो अब ये चाहता है कि रास्ता खुलना चाहिए। इनफैक्ट जो अपने किसान भाई हैं उनकी अपनी मांगे जायज़ है, और जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनकी मांगों की सुनाई होनी चाहिए। आपने एक बात दोहराई कि जितने नौहा नज़दीक के गाँव हैं
चाहे वो बड़ खालसा हो, चाहे वो जाटी कला हो, चाहे जाटी खुर्द हो, चाहे वो रसोई हो, एक दो नज़दीक और गांव पड़ते हैं। उन गांवों से तो सुबह दूध भी वहाँ जाता है, लस्सी वगैरह वहाँ जाती है, पूरा वो तो पूरा साथ दे रहे हैं। मैं खुद उन गांव में गुजरा हूँ जाके, वो कह रहे हैं हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं इस आंदोलन को। उनकी तरफ से जो रास्ता बना के दिया गया होगा ना, हम तो इस रास्ते को प्रॉपर वे से चला रहे हैं रास्ते को, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई नुमाइंदा तो होगा ना जो कह रहा है कि यार ये दिक्कत है हमें, कोई गाँव का कोई आदमी तो आपके पास होगा ना। भाई साहब जो ग्राउंड के ऊपर हम तो रहते हैं तो अभी तो सारा पता है। एक्चुअली किसान आंदोलन के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, उनकी मांगे अपनी जगह पे ठीक है। नहीं, किसान आंदोलन की हम बात सपोर्ट की नहीं बात कर है रहे सर, सर। सपोर्ट भी कई तरह की होती है। कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अगर गांव वाले किसान को सपोर्ट करें तो गलत थोड़ी है। किसान नहीं, किसी आंदोलन भी- जायज और उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आपको रास्ता कहाँ तक मिला हुआ है और फिर वहाँ से और कहाँ चाहिए आपको? हाँ बताओ ये बताइए। कुंडली बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। अगर आप जाना चाहोगे ना तो आप कुंडली बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। हाईवे के थ्रू जितने भी रास्ते हो ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं। ऑल्टरनेट रूट्स तो फिर एक वैकल्पिक रास्ते हुए ना, वो कोई प्रॉपर मेन रास्ते नहीं, वहां से बड़ी लॉरियां नहीं जा सकती। इंडस्ट्रीज में जो फाइनेंशियल लॉस आगे तो पुलिस ने बंद किया हुआ है ना, जहाँ तक सिंगू की स्टेज है, किसानों की स्टेज, जहाँ तक मंच लगा हुआ, बड़ा मंच लगा हुआ है, पीछे जाने कोई दिक्कत नहीं। आप पीछे तो फोर्स ने रोका, रास्ता रोक रहा है, किसानों ने तो रोक, किसान तो वहाँ पर बैठे हैं। सब कि यहाँ पे किसान हमारा काम सिर्फ ये है कि भाई रास्ता बंद है, और जिस भी वजह से हम आपका मतलब है कुंडली बॉर्डर खुलना चाहिए। अच्छा, यूं कहिए ना। हम तो सर ये कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या चाहिए, कुंडली बॉर्डर खुलना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। और किसानों की सारी मांगों को लेकर उनके स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना काम किया है। आप हमारा जितने 1.5 महीने से जो भी हमने अभियान चलाया, आप एक भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकते जो किसी वर्ग या किसी समुदाय के पक्ष या विपक्ष में हो। यहाँ पे बात ये है कि आम आदमी जो है, किसान भी तो आम आदमी है, सरकार भी आम आदमी से बनती है। सर आप सवाल गलत नहीं सर, तर्क में ले रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड तो पुलिस ने किया हुआ है ना, बैरिकेड किसानों ने आप तो किया लोगों हुआ में कोई है। इंडस्ट्री चलाने वाले हैं क्या? चार दोस्तों चलाने वालों का हमारे पास लेटर है, बाकायदा पूरा दिन लिखते नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो भाई मैंने अभी आपको जवाब दिया था कितने प्यार में, जो 86,000 रुपये पर मंथ में जो भर रहा हूँ, तो मेरी 1 रुपये की सेल नहीं हो रही, 4 महीने हो गए। मैंने किसानों को तो गलत नहीं बताया, मैंने तो सरकार से भी रिक्वेस्ट करी, किसानों से भी रिक्वेस्ट करी है कि एक रास्ता पूरा मिल जाए तो गाड़ी से सामान भी आ जाए, खरीदने वाले भी आ जाए। अब खरीदने वाला कोई बंदा नहीं आता। नरेला से सोनीपत से मेरी शॉप पे आने के लिए नरेला से 7 किलोमीटर है, सोनीपत से 12 किलोमीटर है। अगर आज मेरी शॉप पे जो है ना, कोई भी अगर परचेज करने सोनीपत या नरेला से आता है तो 35 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। क्यों आएगा भाई मेरे पास? सरोज जी, सरकार के किस नुमाइंदे से मिले आप? कोई डीसी से मिले? बिल्कुल सबसे मिले सर, ये बताएंगे। हमने सर डीसी साहब से इस बारे में मुलाकात की, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने बल्कि एक कार्यक्रम करने के लिए उनसे परमिशन मांगा थी। वो कार्यक्रम करने की परमिशन हमें नहीं दी गई। उसके बाद हमने बाइक और कार यात्रा जागरूकता करने के लिए भी हमने परमिशन मांगी थी, जिसका लेटर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेटर हमने ये लेटर दिया था उनको, और इसकी भी परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया है, और इसके पीछे रिप्रेजेंटेशन इन सब लोगों के हैं जो लोग यहाँ पे अफेक्टेड है। वो सब लोग कहते हैं कि कोई आपके मंच के लोगों ने इकट्ठे होकर के कोई प्रतिनिधि मंडल ने सीएम साहब से मिलने की कोशिश की? सर सबसे पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से तो बात होगी ना। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतना भी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है कि भाई हम अपनी बात रख पाए, क्या मीटिंग करना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। हम चाहते थे कि भाई हम सबको साथ लेके रिप्रेजेंटेशन से बात कर पाए। और जो सर इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, ये देखिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लेटर पैड पे लिखित में दिया उन्होंने कि भाई हम लोग चाहते हैं कि एक तरफ रास्ता खोल दिया जाए। इसमें एक बात हम दोबारा से कहना चाहेंगे, किसान भी हमारे ही भाई हैं। इसमें यदि कोई ऐसी बात है कि भाई हमारा उनके प्रति कुछ हुआ तो बिल्कुल गलत होगा। हम ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कह रहे हैं कि उनकी अपनी मांगे अपने हिसाब से जायज है, और सरकार उनके ऊपर किसी गांव आलोक जो पंचायत होती है, गांव की पंचायत, उन्होंने भी आपको कोई लेटर दिया कि हमारी मुश्किल उठाओ? कोई गांव का आपके पास लेटर होगा, सरपंच के नाम से होगा, ग्रामीण के नाम से होगा, किसी के नाम से तो आपके पास लेटर होगा ना सर? जरूर आपके सवाल जो ये है इसका मैं एक जरूर जवाब दूंगा। हम लोग यहाँ पे सीमित मात्रा में आ सकते हैं, संख्या में आ सकते हैं। दूसरी बात ये है, पंचायतें भी भंग हो चुकी हैं,
और एक बात ये भी है कि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर काफी लोग खुल के भी नहीं आना चाह रहे, ठीक है। आप लोग ये देखो कि अगर आपके घर के सामने एक ट्रॉली हट जाए तो आप 10 मिनट गाड़ी में बैठ के वेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम के साथ में ऐसा है, ठीक है। जो लोग 4 महीने से 15 मिनट का रास्ता 4 घंटे तक का कवर किया जिन्होंने, अभी कल हम लोग जहाँ बैठे थे वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि हम लोगों को रात को रास्ते में अपनी गाड़ी लगा के घर जाना पड़ता है, ठीक है। क्या उनकी समस्या ही नहीं है? एक कोई आदमी अगर लिख के ही आत्महत्या करके ही बताएगा तो तभी सामने आएगी क्या? एक सेकंड, ये है कि पंचायतें लगभग भंग हो चुकी हैं, पंचायतें भंग हो चुकी हैं, सरपंच कोई है नहीं। और ये जो मुद्दा है ये इतना जेन्युइन मुद्दा है कि गांव में भी इसके पक्ष विपक्ष के हर तरह के लोग हैं। आगामी सही वो तो चलो कोई जरूरी नहीं गांवों ने दिया या नहीं दिया, हाँ, वो तो आपकी समस्या भी हो सकती है, बिल्कुल किसी भी हो सकता है। आपने कहा कि किसान जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़े, ठीक है, ना उनके पक्ष में है ना विपक्ष में, ठीक है। आपने दूसरी बात कही कि सरकार जो है वो आपकी बिल्कुल नहीं मांगती, जबकि रास्ता लेना आपका हक है, क्योंकि आपकी जिंदगी भी रुकी हुई है। तो सरकार नहीं सुन रही तो क्या आपके पास एक विकल्प बचता है कोर्ट जाने का? कोर्ट का मूव करेंगे आप या किया? सर कोर्ट के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स हमारी लीगल टीम कर रही है, अपना रही है, वो अपने हिसाब से उन्होंने PIL वगैरह के लिए जो तैयारी की हुई है। पर वो एक चैनल है। अब इतनी परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके लिए हमें ये भी रूल अपनाना पड़ा है कि भाई कम से कम आप बंद हो गए माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बात एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे कि भाई कहीं ना कहीं एक रास्ता तो रास्ते का अधिकार तो सबका ही है, इसलिए हम चाहते ये हैं कोई एक सवाल ये है कि पिछले तकरीबन 4 साल पहले जैसे एक आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन हुआ, उस दौरान काफी हिंसा हुई थी। क्या इस 5 महीने के दौरान ऐसा कुछ हुआ आपके साथ उधर, या सिर्फ अभी जो कहा जा रहा है कि पीसफुली है? क्या आपके पास उधर कोई सामान लेने आता, पैसे देके जाते नहीं देके जाते, ऐसा कुछ है कि कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई हो कि पैसे नहीं देके जाते, उसके बारे में भी आपने कोई कंप्लेंट्स दी? सर ऐसा है कि जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और जहाँ ये आंदोलन हो रहा है उससे 4.5 किलोमीटर पे मेरा गांव है और 500 मीटर पे मैं खुद रह रहा हूँ और 10 मीटर पे मेरी शॉप है और करीब 13-14 किलोमीटर पे छोटी सी मेरी एक 10-20 मशीनों की फैक्ट्री भी है। क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें जो बोलने की भी नहीं होती, समझने की होती हैं कुछ चीज़ें। मैं ऑन रिकॉर्ड हो सकता पता नहीं कौन सा चैनल लाइव भी चल रहा हो, तो वो अपनी मांग उनकी अपने जगह पे है, हम उनसे कोई खिलाफ नहीं मैंने बोल रहे। मांग वाली बात नहीं की आपसे, मैंने कुछ और मुद्दा आपसे बात की है। बिल्कुल सर, अभी देखो वैसे जो आप बात कर रहे हैं ना जायज़ है। हमने देखा है कि किसानों का आंदोलन अब तक बहुत शांतिपूर्वक है, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो अपनी जगह अपने स्टैंड पे यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार की किसानों की मांगों से कोई दिक्कत नहीं है, उनके आंदोलन से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि भाई आम आदमी जो है वो जो एक लेवल का परेशान हो चुका है, अब उसको कुछ तो उसको जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सड़क पे चलने का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा तो बिल्कुल इसके एक अलग से वो चीज़ है कि आम व्यक्ति जो सोनीपत का इतने लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए वो यही चाहते हैं कि भाई रास्ता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा आपका अगला कदम क्या होगा? कोई सरकार के नुमाइंदे से मिलेंगे, नहीं प्रतिनिधिमंडल कोई मिलेगा, कोई किसानों से कोई बातचीत करेंगे, कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? सर इसके बारे में हमारा प्रयास चल रहा है, जो मुलाकातों के वो भी चल रहे हैं। यदि अगले 15-20 दिन में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है तो हम या तो CM हरियाणा या फिर PMO में जाके अपने जितने भी प्रतिनिधिमंडल उन सब के साथ जाके, उसमें इंडस्ट्री, RWA, ग्रामीण सब कुछ आएगा, उन सब के साथ जाके डायरेक्टली मुलाकात करना चाहेंगे। हम अपनी समस्या से जो इतना परेशान हो चुके हैं, हम तो बताने के लिए आए, तो मोदी जी और खट्टर साहब दोनों ही लोगों के नुमाइंदे, तो उनके साथ डायरेक्टली मिलकर अपनी बात करना चाहिए। ठीक है।